देवर्षि को माता बाछल बहुत समझाती है। कहने लगी है महाराज अगर तुम्हारा धर्म चला जाएगा तो आप ऐसा करो, आप काशीपुरी से ब्राह्मणों को बुला लो, उनसे अपनी हस्तरेखा दिखवा लो और हमारी कोख की रेख जचवा लो। आज महाराज कहने लगते हैं कोई बात नहीं, काशीपुरी से ब्राह्मणों को बुलवाऊंगा और अपने कर्म की रेख जचवाऊंगा और तुम्हारी कोख की रेख दिखवाऊंगा। आज महाराज जेवर सिंह चिट्ठी लिखवा देते हैं और चिट्ठी को पढ़ते ही ब्राह्मण तुरंत आ जाते हैं और जैसे ही ब्राह्मण आते हैं आकर के आसन पर बैठ जाते हैं और राजा और रानी दोनों सामने पहुंच जाते हैं। हस्तरेखा देखते हैं, देखते ही कहने लगते हैं महाराज एक बात कहें आपको बुरा तो नहीं लगेगा? महाराज जेवर सिंह कहने लगे हैं नहीं, आप कहो हमसे क्या कहना चाहते हो? महाराज आपसे कहना चाहते हैं आपके एक जन्म की कौन कहे, आपके 7 जन्म तक संतान नहीं है क्या? हाँ महाराज आपके 7 जन्म तक कोई संतान पैदा नहीं होगी। आज ब्राह्मण बोले हैं भैया गोविंद, अरे अब हाथ पांगुआ गिने राशि को सगुन विचारे रे, सासी को सगुन विचारे रे। आज सभी ब्राह्मण अपनी अपनी पत्रा को निकाल लेते हैं और देखने लगते हैं और जो कछो आवे समझ भूप को बचन सुनावे रे, भूप को बचन सुनावे रे। आज जिसके जो मत में आती है वही कहता है, अपनी अपनी पत्रा को देखने लगते हैं और कहने लगते हैं महाराज से अरे बड़े बड़े गड़े तलगाई महल में पंडित समझावे रे, महल में पंडित हारे रे। आज सभी ब्राह्मण गणित लगा रहे हैं, अरे बड़े बड़े गणित लगाई महल में पंडित हारे री, आज आए पंडित हारे री। सोता 7 जन्म तक नोएसी बचन उच्चारे रे, आए जे बचन सुनावे रे। सभी अपने अपने गणित लगा रहे हैं, देख रहे हैं, पत्रा को खोले बैठे हैं,
लेकिन उसमें से एक बूढ़ा सा ब्राह्मण खड़ा होता है, कहने लगता है महाराज मेरी पत्रक जो बता रही है वो मैं आपको साफ साफ बतलाएंगे। और बोले सोता सात जन्म तक नाई से बचन उचारे रे आए जे बचन सुनावे रे। तो जैसे ही ये कहा है कि आपके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी, तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे हे ब्राह्मण देव, ऐसा क्या कारण है जो हमारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो सकती है। आज ब्राह्मण देव बताने लगे हैं कि हे राजन, आप पूछना चाहते हैं कि हमारे और हमारी रानी के भाग्य में 7 जन्मों तक संतान क्यों नहीं है। तो सुनो महाराज, एक दिन आप जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और आपने एक हिरणों का टोल देखा है। जैसे ही आपने हिरणों का झुंड देखा है और हिरणों का झुंड देख करके महाराज आपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। तीर चढ़ा करके मारना चाहा, लेकिन सभी हिरण भाग जाते हैं। इधर महाराज उसमें से एक गर्भवती हिरनी नहीं भाग पाती है और राजन आप बाण चला देते हैं। वो तीर जाकर के उस गर्भवती हिरनी के गर्भ में जाकर के लगा है, तो उसका गर्भ महाराज गिर जाता है। वो हिरनी वहीं पे परास्त हो जाती है, गिर जाती है। और उस हिरनी ने मरते मरते राजन तुम्हें श्राप देने लगी है। कहने लगी है महाराज तुमने हमारे बाण तो मार दिया है, तुमने हमारे गर्भ में बाण तो मार दिया है, मैं तो मर रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं महाराज। जैसे हमने अपने पुत्र पुत्री का मुख नहीं देख पाया है, वैसे ही आप भी अपने पुत्र का 1 जन्म की तो कौन कहे 7 जन्म तक संतान का मुख नहीं देख सकते। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे महाराज मेरी रानी का क्या कसूर है। ब्राह्मण देव समझाने लगे महाराज तुम्हारी रानी का, एक बार तुम्हारी रानी महलों में झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते चली जा रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। वहां पर एक मोहकले में कबूतरी के 4 अंडे रखे थे। जैसे ही झाड़ू लगाया है तो वो कबूतरी के अंडे गिर जाते हैं, वो अंडे फूट जाते हैं। इधर कबूतरी दाना चुगने के लिए चली गई थी, जैसे ही वापस आई है और जैसे ही अंडों को फूटा देखा है तो वो कबूतरी आप तुम्हारी रानी को श्राप देने लगी है। कहने लगी महारानी तुमने जैसे हमारे पुत्र पुत्री का मुख नहीं देखने दिया है, हमारे अंडों को फोड़ा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें श्राप दे रही हूं। तुम भी अपने पुत्र या पुत्री का 1 जन्म की तो कौन कहे 7 जन्मों तक मुख नहीं देख सकती। आज ब्राह्मण देव समझा देते हैं, कहते हैं राजन आपकी रानी को ये श्राप लगा हुआ था। इधर भक्तों महाराज जेवर सिंह ब्राह्मण देव से उपाय पूछने लगे हैं। कहने लगे ब्राह्मण देव कोई तो उपाय होगा इसका, कैसे हमारे संतान हो सकती है। महाराज उपाय है,
क्या है? महाराज आप एक बहुत बड़ा एक बगीचा लगवाएं। ठीक तो है। शायद आपके संतान हो जाएगी। अच्छा। महाराज बगीचे में सुंदर से कुआं खुदवाएं। ठीक है। बाहर से परदेशी लोग आएंगे, हाँ, गर्मी के मौसम में महाराज आएंगे, आपके कुएं का पानी पिएंगे और शीतल हवा में जब विश्राम करेंगे, महाराज उनकी आत्मा बोल जाए कि ये किसने बगीचा लगवाया है, तो उससे शायद आपको कोई सुन। ठीक है ब्राह्मण देव, हम ऐसा ही करेंगे। आज इधर महाराज जेवर सिंह पंडित जी से उपाय पूछते हैं और उपाय पूछने के बाद में इधर पुत्रेष्ठ यज्ञ करते हैं और 9 लाख का बाग लगवाते हैं। उसी बाग में गौशाला बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, भोले बाबा का सुंदर मंदिर बनवा देते हैं। और इधर महाराज जेवर सिंह यज्ञ पर बैठ जाते हैं। जैसे ही 99 यज्ञ पूरे होते हैं तो इधर इंद्र भगवान का इंद्र शासन हिलने लगता है। तो इंद्र भगवान घबराने लगते हैं। गोविंद भैया एक चीज और बताएं पंडित जी महाराज, अगर कोई राजा महाराजा अगर यज्ञ करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो इंद्र की पहले नानी मरती है। पता नहीं क्यों घबरा जाता है, उसे कौन सा नाग डस जाता है, पता ही नहीं चलता है। इधर जैसे ही जेवर सिंह 99 यज्ञ पूरे कर लेते हैं तो इंद्र भगवान घबराने लगते हैं और नारद बाबा के पास में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, प्रभु इस धरती पर ऐसा कौन सा तपस्वी हो गया है जिसने हमारे इंद्र शासन को हिला दिया। तो नारद बाबा कहते हैं कि गदद्रेवा शहर से महाराज जेवर सिंह यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने 99 यज्ञ पूरे कर चुके हैं। केवल एक यज्ञ और बचा है पूरा होने के लिए। अगर वो भी पूरा कर लिया तो इंद्र तुम्हारा जो शासन है ना वो चला जाएगा। इंद्र घबराने लगा, कहने लगा, प्रभु तो कैसे बचेगा हमारा शासन, कैसे भी तो हमारा शासन बचाओ। नारद कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम शासन की ज्यादा चिंता करते हो। आज इधर नारद बाबा अपने चेला शनि देव को बुलाते हैं। और भैया एक बात का ध्यान रखना, जिनके सिर पे शनि सवार हो जाए उसका कहीं ठिकाना नहीं लगता है। शास्त्री जी, जिनके सर पे शनि सवार हो जाता है उनका कहीं ठिकाना नहीं लगता है, क्योंकि शनि देव ऐसी उसकी बुद्धि घुमा देते हैं, बिल्कुल चौपट हो जाता है। आज नारद बाबा और शनि देव महाराज जेवर सिंह के महलों के लिए चले हैं। और कैसे भैया, अरे ले शनि देव को संग साधु को बेश बनायो। अरे भैया, और मेलन पहुंचे जाएगी रात नारद चारी है। ए दादा,
शनि देव को साथ में लेकर के पहुंच जाते, कहने लगते हैं राजा क्यों इस घी को जला रहे हो? खाने के लिए घी नहीं पूजता है, आप यज्ञ में जला रहे हो। अरे राजा काहे घी को जलाई रहे, तुम्हें खाए को मिले नयन व्रता, क्यों घी को जलाए रहे तुम्हें। क्या बात है? अरे सुनी जब नारद की बानी, अरे सुनी जब नारद की बानी, दैया की बंद करवाई, सुनो तुम आगे की कहानी। ए दादा भैया गुलशन, दैया की बंद करवाई, सुनो तुम आगे की कहानी। भैया मौका देखी शनि देव राजा की पंगड़ी में घुस गए। दादा मौका देखे शनि देव राजा की पंगड़ी में घुस गए। आज भक्तों बाबा नारद और शनि देव दोनों राजा जेवर सिंह के महलों में आ जाते हैं। जब पहुंच जाते हैं और राजा हवन पर बैठे हैं, इधर भक्तों जब यज्ञ बंद कर दिया, नारद शनि देव को सारा कर देते हैं। तो शनि देव मौका देख करके राजा जेवर सिंह की पंगड़ी में घुस जाते हैं। और भक्तों जैसे ही सर पर शनि सवार होता है, वैसे ही राजा जेवर सिंह खड़ा हो जाता है और राजा जेवर सिंह महाराज देवर्षि नारद के चरणों में गिर जाता है। कहने लगता है महाराज आइए, हमारे सौभाग्य हैं जो आपका मुझे दर्शन हुआ, जो मुझे तुम्हारे दर्शन हुए हैं। भक्तों नारद बाबा जैसे ही जेवर सिंह को देखते हैं तो आज नारद बाबा से जेवर सिंह कहने लगते हैं महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे संतान हो जाए। नारद बाबा जेवर सिंह को उपाय बताने लगे, कहने लगे राजन एक भूखे को भोजन कराओ और अपने नाम के लिए बाग लगवाओ, गौशाला बनवाओ, कुएं खुदवाओ और भोले बाबा का मंदिर बनवाओ। जब कोई परदेसी आएगा कुएं का ठंडा पानी पिएगा, मंदिर में पूजा पाठ करेगा और बाग में विश्राम करेगा तो राजन तुमको जरूर आशीर्वाद देगा। ना मालूम किसके मुंह से क्या दुआ निकल जाए और आपके संतान हो जाए। आज भक्तों इतनी कही बात जैसे ही देवर्षि नारद ने और जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने मुख मोड़ा है तो आज बाबा देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
भैया गोविंद आज राजा हवन को बंद कर देते हैं और बाग लगवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं। इधर रानी वात्सल महलों में है और राजा पहुंच जाते हैं और कहते हैं आज हमारे पास नारद बाबा आए थे और मुझसे ऐसे ऐसे कह करके चले गए। तो रानी वात्सल पूछने लगी है महाराज आप हमारे पास क्यों नहीं लेकर के आए हो? हमारे पास भी उन्हें बुला करके लाते, मैं भी उनके दर्शन करती तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाता। आज बाबा देवर्षि नारद वहां से चले गए। इधर जेवर सिंह इधर भक्तों जेवर सिंह महाराज कहने लगे रानी एक बात और है, वो हमें एक उपाय और बता के गए हैं। क्या? उन्होंने कहा है राजन अपने नाम के लिए बाग लगवाओ, मंदिर बनवाओ। जब ऐसा सुना तो रानी राजा के साथ बाग लगवाती है। और कैसे राजा रानी दोनों बाग लगाते हैं भैया गोविंद? अरे मंत्री लो बुलवाए राजा के राज सुनाइए और कावल देश को दयो भेजरा जाने वृक्ष मंगाइए। भैया गोविंद राजा और रानी दोनों बाग लगवाते हैं। और कैसे बाग लगवा रहे हैं? अरे मंत्री अलयो बुलाए राजा ने गिरा सुनाई रे, राजा ने गिरा सुनाई रे। और कावल देश को दयो भेजरा जाने वृक्ष
हैं और काबुल देश के लिए भेज देते हैं। अरे राजा रयो लगाई वृक्ष चुनी चुनी हाय लगावे रे वृक्ष चुनी चुनी लगावे रे। और रानी रई अरसाई राजा सो यूं बतलावे रे राजा सो हंसी बतलावे रे। अरे रानी रई बतलाई राजा सो हंसी बतलावे रे राजा सो हंसी बतलावे रे। आज रानी और राजा दोनों मिल करके बाग लगाते हैं नौलखा। जाने माली लया बोलाई बाग की रखवारी करवावे रे बाग की रखवारी करवावे। और मालिन सोचती जात बाग में हरियाली आवे रे बाग में हरियाली आवे। आज माली और मालिन दोनों सोचते चले जा रहे हैं। बड़ा अच्छा बाग लगाया है हमारे महाराज जेवर सिंह ने। इसमें हरियाली एक न एक दिन आवेगी, इसमें फल भी आवेंगे भैया गोविंद, बड़ी मौज होगी हमारी। भैया तीनों बाग लगाए बाग की शोभा न्यारी है। दादा तीनों बाग लगाए बाग की शोभा न्यारी है। राजा जेवर सिंह का बाग फलने फूलने लगा तो बाग का माली सोच रहा है कि इस बाग की मेवा को हम राजा के पास ले जाएंगे। जब राजा इस मेवा को देखेगा तो अवश्य मुझे दान देगा। आज माली उस मेवा को रखता है और राजा जेवर सिंह के पास लेकर के पहुंच जाता है। जैसे ही उस मेवा को जेवर सिंह देखते हैं तो वह मेवा सूख जाती है। आज भक्तों मेवा जैसे ही सूखती है, महाराज जेवर सिंह कहने लगे, माली ये मेवा भी तू हरी भरी लेकर के आया था, जैसे ही हमारे पास में आई है तो ये सूख कैसे गई है? महाराज सूख नहीं गई है, ये 2-3 दिन पहले की टूटी हुई मेवा है। अच्छा, मैं आपके पास नहीं आ पाया इसलिए माली तू हमें लगता है फल बहुत खाता है इसलिए तुझे खांसी हो रही है, क्या सपड़ी खा रहा है?
महाराज सपड़ी नहीं खा रहे, बगीचे में अच्छे अच्छे फल हम भी खा लेते हैं। तभी तुझे खांसी हो रही है। आज महाराज जेवर सिंह समझ जाते हैं माली मुझे बचाने के लिए बात को बदल रहा है। आज माली कहने लगा, महाराज सुनो, अरे सगमर मर तेरी बनी कचहरी पानन बंगला छायो, उठी भवक मेवा को मिलाई गई कल्ली की टूटी आयो। माली कहने लगा है, राजन तुम्हारे ये महल बने हुए हैं, इसमें हमारी मेवा को भवक लग गई है, इसलिए कुमला गई है। आज राजा माली की बात समझ जाते हैं कि माली झूठ बोल रहा है, मेरी इज्जत को बचा रहा है, तो राजा माली को बहुत सारी इनाम देता है और साथ में एक घोड़ा दे देता है। आज माली घोड़ा को लेकर के चल देता है। इधर भक्तों, आज माली इनाम लेकर के बगिया में आ जाता है। जैसे ही आज मालिन ने देखो भैया माली को आता हुआ, तो मालिन कहने लगी, माली तुम जब घोड़ा को लेकर के आए हो तो महाराज के पास में मेवा को ले गए, तुम्हें महाराज ने ये घोड़ा दिया है? घोड़ा दिया है, राजन ने घोड़ा दिया है और कुछ धनमाल नहीं दिया? धनमाल भी दिया है, देखो जे दिया है, देखो जे कंगन दिया है, माला दी है, ये सब राजन ने दिया, खुश होकर के दिया हमको। अच्छा, आज मालिन ने जैसे घोड़ा को देखो और घोड़ा को देख करके कहने लगी है, मालिन तुम जायसो गए थे घोड़ा लेवे काजी, तुम्हें बगिया रखाओगे कि जब घोड़ा की सवारी करोगे? मालिन हाँ बात कहूँ तो सभी बताओ। जैसे मैं राजा के पास मेवा लेके गयो, रानी के पास मेवा लेके जा तो तुझको भी बहुत माल मिलेगा। अच्छा, अगर माली कहने लगा तुम रानी बाछल के पास में मेवा को लेकर के जाओ और तुम्हें रानी बाछल भी इनाम देगी, अगर हमसे कम नेकऊ लेके आई, सुन नहीं हो ना, अगर हमसे नेकऊ कम लेके आई तो तुम्हारा जो चूल्हा है ना करेल भाई चौराहे पे रखवाई दो, जो सिरसागंज भाई चौराहे पे। हाँ जा सोच समझ के जाइयो, जितो हम लेके आई उतो ही तुम लेके आइयो। आज माली कहने लगा, जितना हम लेकर के आए हैं उतना ही लेकर के आना, तो नहीं तो यहां से तुझे भगा दिया जाएगा। मालिन आज मेवा से डलिया को सजाने लगी है, और कैसे सजा रही है भैया? गोविंद रानी बाछल के महलों में ले जाने के लिए। अरे डलिया, अरे डलिया लई सजाए मालिन ने, और मेलन सीधा लगाए री। डलिया को सजा लेती है और रानी बाछल के महलों के लिए चल देती है।
कैसे सजा रही है डलिया को। अरे बनना के तो जाने पता लगाए लए, अरे बनना के तो जाने पता लगाए लए, और मेवा धरी असा मालेरी। सेव संतराय नार धरे जमे, और धरे लय कलमिया मरी। आज भक्तों मालिन डलिया को सजा लेती है और पके पके उसमें फल रखने लगती है। अरे रानिया बाछला मेल में, और मालिन पहुंची जाए री। बाछल के महलों में पहुंच जाती है, कहने लगती है रानी, अरे हाथ जोड़ी कहे बाछल से, अरे हाथ जोड़ी कहे बाछल से, और मेवा तैया गायरी। को सजा लेती है और रानी के पास में ले जाती है। माल रानी के महलों में उस मेवा को ले जाती तो रानी भी बहुत सारा इनाम धन माल देती है। इधर राजा जेवर सिंह अपनी कचहरी को बंद करके महलों के लिए आते हैं और सबसे पहले जाकर के पूछते हैं, रानी ओ रानी, कहिए महाराज। जो बाकी मेवा माली लेकर के आया था वो मेवा कहाँ है? क्या महाराज? जो मेवा माली लेकर के आया था वो मेवा कहाँ है? वो
मेवा आपकी महलों में रखी हुई है महाराज। रानी महाराज उस मेवा को मुझे दो, मेरा खाने का बहुत जी कर रहा है। जैसी आज्ञा महाराज की। आज जैसे ही रानी बाछल ने ये सुना है कि महाराज मेवा को मांग रहे हैं, तो रानी बाछल कहने लगी, महाराज आप इस मेवा के खाने के अधिकारी नहीं हो। क्यों क्यों क्या हुआ ऐसा जो हम मेवा के खाने के अधिकारी नहीं है? रानी बाछल कहने लगी, महाराज पहले अपने बाग का विवाह करो, उसके बाद में आप मेवा खा सकते हो। क्यों मालिन? हाँ, मैंने आदमियों के, पुरुषों के, महिलाओं के, पुरुषों के ब्याह सुनते देखा, लेकिन बाग सुनते मैंने शादी अरे देखा मैंने। अरे कथा आगे बढ़ गई महाराज, या नहीं है? आज रानी ने जैसे ये कहा है तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, कोई बात नहीं है रानी, हम बाग की जरूर शादी करेंगे। आज भक्तों राजा जेवर सिंह बड़ी हंसी खुशी के साथ में बाग की शादी करते हैं। सभी नातेदारों को बुला लेते हैं और अपने पंडित जी को बुला लेते हैं। भैया गोविंद पंडित जी से कहते हैं, महाराज हम अपने बाग की सैर करना चाहते हैं, क्या अपने बाग की सैर कर सकते हैं? पंडित जी कहने लगे हैं, ब्राह्मण देव महाराज अगर तुम रानी और राजा दोनों अपनी आंखों से पट्टी बांध लें तो आप बाग की सैर कर सकते हो। महाराज जेवर सिंह कहने लगे, महाराज अगर हम अपनी आंखों से पट्टी बांध लेंगे तो बाग की सैर करेंगे, फिर बाग को देखेंगे कैसे? आज ब्राह्मण देव कहने लगे, राजन आप निर्वंशी हो, अगर तुमने बाग को देख लिया तो बाग सूख जाएगा, इसलिए आप दोनों लोग आंखों से पट्टी बांध लें तभी सैर कर सकते हैं। आज क्या होता है भैया, कैसे सैर कर रहे हैं? अरे 4-5 संग भैया बन ले हीरा, पीछे पीछे चले जा रहे हैं। राजा सोच रहा है जिनके बटेश्वर उनका ही ठौर नहीं। आज भक्तों राजा सोच रहा है हमारा बाग है हम नहीं देख सकते, हमारा बाग है हम नहीं देख सकते। इधर राजा के सिर पर शनि सवार है। आज राजा अपनी आंखों से पट्टी खोल देते हैं। क्या होता है? अरे आगे आगे राजा जाई रहे हो, अरे आगे आगे राजा सैर करे, सोई पीछे सुगत नौल का पागरी।
जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी खोलते ही वैसे ही बाघ सूख जाता है। आज जैसे ही बाघ सूखा है वैसे ही राजा मूर्छित होकर के गिर जाता है। आज वैसे ही रानी बाछल झपट करके उन्हें उठा लेती है और सब उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। तो आज राजा अपनी कटारी को लेते हैं और रानी से कहते हैं अब हम जीवित नहीं रहेंगे। तो रानी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है महाराज तो महलों के लिए चलो, हम गुरु गोरखनाथ की सेवा करेंगे। आज भक्तों रानी अपने पति को साथ लेती है और कहती है हे महाराज आप घर चलो। लेकिन राजा जेवर सिंह मना कर देते हैं और कहते हैं रानी आप घर जाओ, हम किसी बियावान जंगल में जाकर के तपस्या करेंगे। तो रानी बाछल कहने लगी है सुनो महाराज तुम तपस्या की बात कर रहे हो, तुम उस दिन जोगी क्यों नहीं हो गए हो जिस दिन हमारे घर पे मोहर धर के गए थे। महाराज सुनो अरे बात न जोगी ना भये राजा कहने लगी महाराज अगर आपको महात्मा होना था फिर हमारे घर पे क्यों गए थे मोहर धर के, उस दिन महात्मा हो जाते। अरे ऐसे रानी कह रही आज जी महाराज अरे ऐसे रानी रही बतलाए आज राजा को समझ आई रही। आज दरभक्तो रानी कहने लगी है महाराज आप हमें शादी साथ ले चलो नहीं तो दूसरी शादी कर लो। आज जैसे ये कहा है कि दूसरी शादी कर लो तो राजा कहने लगे रानी तुम्हें पता नहीं है जो तुम्हारी सौत आएगी ना वो तुम्हें घर से निकाल देगी। और राजा बोले हैं रानी सुनो। इधर भक्तों जब रानी नहीं मानती है तो राजा कहने लगे हैं रानी तुम्हें पता नहीं है
मैं जंगल में जाकर के तपस्या करेंगे और तपस्या करने के बाद में तब महलों में आएंगे। बाछल कहने लगी महाराज आप कह रहे हो तपस्या करेंगे, कोई बात नहीं है, आप तपस्या करो जाकर के, लेकिन इस राजपाट को कौन चलाएगा? आज जैसे ये सुना है तो रानी कहने लगी महाराज अरे राजा एक बात मेरी मान लियो, जंगल में मत जइयो बालमा। रानी कहने लगी महाराज ए राजा एक बात मेरी मान लियो, जंगल में मत जइयो बलमा। अरे जंगल में जाए भूख लगेगी। सादा बजाओ। अरे जंगल में जाए भूख लगेगी। महाराज कहने लगे हमें भूख लगेगी, कोई बात नहीं है रानी, सुनो हम पत्तन से गुजर चलाए लेंगे, रानी जंगल में जाएंगे। राजा एक बात मेरी मान लियो, जंगल में मत जइयो ढोला। अरे जंगल में जाई शेर मिलेंगे। राजा अरे जंगल में जाई शेर मिलेंगे। शेर बता रही हो रानी, हम शेर से यारी कर लेंगे, रानी जंगल में जाएंगे। रानी राजा एक बात मेरी मान लियो, जंगल में मत जइयो ढोला। आज भक्तों जब रानी मना करती हैं, लेकिन राजा जेवर सिंह कहने लगे नहीं रानी अवश्य जंगल में जाएंगे। तो राजा अपने राशि वस्त्र उतार देते हैं और एक साधु का भेष बना लेते हैं और अपनी प्रजा को छोड़ देते हैं। प्रजा रोने लगती है, क्योंकि भैया गोविंद राजा राजा ही होता है। जब कोई भी राजा प्रजा को छोड़ करके जाता है तो प्रजा रोने लगती है, क्योंकि जिस राजा के राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे जल पीते हैं, उस राजा का राज्य कैसा होगा वो तो आपको खुद पता होगा। आज जैसे ही राजा राज्य को छोड़ करके चल देते हैं तो आज प्रजा रोने लगती है। कैसे रो रही है भैया गुलशन? अरे छोड़ी चले राजधानी। आज महाराज जेवर सिंह राशि वस्त्र उतार देते हैं, साधु का भेष बना लेते हैं और अपनी प्रजा को छोड़ देते हैं, राज्य को छोड़ देते हैं, रानी बाछल को बिलखता छोड़ देते हैं और आगे के लिए बढ़ जाते हैं। अरे छोड़ी चले राजधानी,
अपनी छोड़ी चले भैया। अरे छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले राजा। पंडित जी महाराज, अरे जेवर सिंह ने सत्य नहीं छोड़ो, जेवर सिंह ने सत्य न छोड़ो, बाछल माँ को मुख नहीं देखो, अब चले बनिया की घाई, अपनी छोड़ी चले राजा। आज महाराज जेवर सिंह राजपाट सब छोड़ देते हैं। रानी बाछल खड़ी है, लेकिन रानी बाछल को नहीं निहारते हैं, आगे बढ़े चले जाते हैं। अरे प्रजा सारी रोबत छोड़ी, भैया मनीष, अरे प्रजा सारी रोबत छोड़ी, दिल में नाई जे घबराई, अब सती पे जकी अठानी, अपनी छोड़ चले भैया सती। छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले राजा। आज भक्तों महाराज जेवर सिंह राज्य को छोड़ देते हैं, प्रजा रोती हुई छोड़ देते हैं। इधर प्रजा रो रो करके लौटने लगी है। रानी बाछल वहीं पे बैठी बैठी रो रही है। और रानी बाछल कहने लगी, प्रीतम तुम्हें हमें छोड़ करके जा रहे हो, तुम इस राज्य से क्या मतलब है? आप अपनी राज्य साधुओं को दे दो या अपने सड़वाई को बुलवा लो, उन्हें दे दो। इधर भक्तों राजा जेवर सिंह कहते हैं ऐसी बात नहीं है। भक्तों राजा जेवर सिंह रानी बाछल को धीर बंधाते हैं और महलों के लिए वापस कर देते हैं। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। अब यहां से आगे की कथा दूसरे भाग में सुनेंगे। बोलते हैं एक भजन।
तुम जहर वीर बलधारी रे सुध ले ले हमारी बाबा जी सुध ले ले हमारी। तुम जहर वीर बलधारी रे सुध ले ले हमारी गोगा जी सुध ले ले हमारी। अरे जेवर सिंह राव अरे जेवर राव है पिता तुम्हारे। अरे जेवर राव है पिता तुम्हारे। प्यारी पाछ लसिया में तारी रे सुध ले ले हमारी बाबा जी सुध ले ले हमारी। तुम जहर वीर बलधारी रे सुध ले ले हमारी बाबा जी सुध ले ले हमारी। और प्रभु अरे तुल्ला नंगरी से प्यार रचायो। अरे तुल्ला नंगरी से प्यार रचायो। प्यारी सुंदर सिलियर रानी रे सुध ले ले हमारी बाबा जी सुध ले ले हमारी। प्यारी सुंदर सिरियल